Hello. How are you guys doing today? Welcome back to the channel. So I want to watch this series so bad, but it's on Amazon Prime and I cannot do a reaction video for it. So I'm having some trouble. I don't know if you guys know how to do a watch along for this. Let me know how to do it. मैं इसको screen record नहीं कर सकता हूँ, download भी नहीं कर सकता हूँ. So how do I do the watch along for Aspirant Season 2? I really want to watch it with everyone. So let me know what are the ideas या दूसरे reaction channels कैसे करते हैं. If you can explain it to me on Instagram, please send me a message explaining the whole process if you know how to do it. And we'll try to, do the same thing. But yeah, right now I want to watch Abhilash's mock interview for the season. I don't know किस episode से है ये, but it's a clip on YouTube. So I'm so excited about this. Let's go and check it out. May I come in, sir? Yes, please come in. May I come in, sir? Please have a seat. Good morning, ma'am. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Abhilash, you are sitting comfortable? Yes, sir. You seem nervous. No, sir. I'm absolutely fine. Thank you very much. That's great. Abhilash, please introduce yourself to the board members. सर मेरा नाम अभिलाष शर्मा है. मेरा जन्म रेवा मध्य प्रदेश में हुआ. 12th तक की पढ़ाई भी मेरी रेवा से ही हुई है. मैंने NIT भोपाल से बीटेक किया है. UPSC के लिए मेरा 5th अटेम्प्ट है और पहला इंटरव्यू है. Which means 2013 में आपके सारे अटेम्प्ट्स खत्म हो चुके हैं. You are 2 extra attempts beneficiary, right? Yes, sir. आपको नहीं लगता कि आपकी किस्मत बहुत अच्छी है या फिर खराब? आपके ये 2 साल और खराब हो जाएंगे अगर आप फिर से फेल हो गए. इन्हें आप बेहतर इस्तेमाल कर सकते थे. सर मैं किस्मत के अच्छे या बुरे होने के तौर पर इसका आंकलन नहीं करना चाहूंगा. इन 2 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट्स को एक और बेहतर अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहा हूं. मुझे लगता है UPSC प्रिपरेशन आपको एक बेहतर व्यक्ति और जागरूक नागरिक बनाने में मदद करता है, चाहे आप इस एग्जाम में सक्सेसफुल हो या नहीं. जरा समझाएंगे कि UPSC एग्जाम की असफलता आपको कैसे बेहतर व्यक्ति बनाएगी? सर मैं इस प्रिपरेशन को ब्रो अभी तक तो बॉल पार्क मतलब सॉफ्ट बॉल क्वेश्चंस लग रहे हैं. इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चंस तो मैंने YouTube शॉर्ट्स पे देखे हुए एक्चुअल मॉक इंटरव्यूज में से. बट लेट्स कीप वाचिंग. आई एम जंपिंग द गन, आई नो. अपने समाज, कल्चर, डाइवर्सिटी और गौरवशाली इतिहास को समझने के एक प्रयास के रूप में देखूंगा. मेरी समझ को इस परीक्षा ने विकसित किया है और मेरे नजरिए को भी एक दिशा दी है. मुझे लगता है मैं जिस भी फील्ड में जाऊंगा इन स्किल्स के साथ सोशल, डेमोक्रेटिक, मॉरल और सस्टेनेबल अप्रोच के साथ काम करूंगा और ऐसे रिजल्ट्स देने की कोशिश करूंगा जो और लोगों को भी इंस्पायर करें और ये वैल्यूज देश निर्माण की किसी भी गतिविधि की नींव बने. इट्स अ वेरी रोबोटिक आंसर एक्चुअली. मतलब थोड़ा तो निराश होंगे आप. या वेयर इज द ह्यूमन एलिमेंट? प्रैक्टिकल सी बात है. सर मैंने एक एनोनिमस कोट पढ़ा था जो मुझे बहुत इंस्पायर करता है. निराशावाद एक हथियार की तरह है. या तो इससे बिना लड़े खुद को मार लो या फिर इसी से लड़के आशावाद को जीत लो. ये तो एक हिंसक विचारधारा लगती है. ये आपको इंस्पायर करती है? अब वो ना टफ पार्ट. अभिलाष, आप गांधी जी की विचारधारा से सहमत हैं या असहमत? सर मैं गांधी जी की विचारधारा से काफी सहमत हूं. मुझे उनकी अहिंसा की विचारधारा काफी प्रभावित करती है. तो कौन आपको ज्यादा आंटी की आंखें बहुत गुत्ती आ रही करता है, एनोनिमस या गांधी जी? सर गांधी जी. सर गांधी जी करते हैं. चलिए ठीक है. सांस ठीक से आ रहा है अभिलाष? यस सर, आई एम ब्रीथिंग वेल. नहीं, वो मैं पोल्यूशन की वजह से पूछ रहा हूँ. अभी कुछ ही दिनों पहले दिल्ली का AQI डेंजरस लेवल पे पहुंच गया था. इसके रीजंस क्या है? सर उसके कई रीजंस हैं, बट वेहिकुलर पोल्यूशन कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट. उसके अलावा NCR और नेबरिंग स्टेट्स में जो क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग होता है, जिसे हम लोकल भाषा में पराली भी कहते हैं, उसको भी बहुत बड़ा जिम्मेदार माना जाता है इसके लिए. और तीसरा सर फैक्ट्री प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज. एज यू टॉकिंग अबाउट वेहिकुलर पोल्यूशन, फ्रांस, मैक्सिको और दूसरे कुछ देशों ने एक ऑड इवन रूल प्रैक्टिस किया था एयर पोल्यूशन कम करने के लिए. आप जानते हैं इसके बारे में? A little bit. Okay, they keep cutting to the lady and I feel like they're just setting us up for the bomb that she's gonna fucking drop on him.
मुझे लग रहा है वो बहुत ही कोई सैवेज आने वाली है जब उसकी बारी आएगी ना। वो अब मुझे डर लग रहा है उन आंटी से। 2008 ओलंपिक गेम्स के समय चाइना ने भी यही स्कीम इम्प्लीमेंट किया था। राइट। तो अगर यहाँ भी दिल्ली में इसे इम्प्लीमेंट किया जाए तो? उन देशों में ऑड इवन स्कीम के बाद भी एयर क्वालिटी में मार्जिनल इंप्रूवमेंट्स ही देखे गए हैं। तो दिल्ली में अकेला ये प्रयास काफी नहीं होगा। दूसरे क्या प्रयास करने होंगे? सर, हमें बायोफ्यूल पर फोकस करना चाहिए। जरूरत पड़ने पर ऑड इवन एक अच्छा विकल्प है, पर इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल हमें एक लॉन्ग टर्म और परमानेंट सॉल्यूशन दे सकता है। एनवायरमेंट फ्रेंडली इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल अगर हम अपनी कार्स में यूज करें तो वेहिकुलर पोल्यूशन को काफी हद तक कम कर सकते हैं, और पराली जो पहले जला दी जाती थी उससे हम सेकंड ग्रेड इथेनॉल बना सकते हैं। इस तरह हम डबल बेनिफिट ले सकते हैं और वर्ल्ड में हमारे नेट जीरो कार्बन एमिशन के कमिटमेंट को और भी मजबूत कर सकते हैं। What about electric, bro? इसका एनर्जी बैलेंस क्या होगा? सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस। नो, बट हाउ डू यू कैलकुलेट एनर्जी बैलेंस और फॉर्मूला ऑफ एनर्जी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट? सर, एनर्जी बैलेंस Stumped. Abhilash, I do see that you are an engineer, but you took history as an option? So there are two reasons for this option. He's so nervous, first, bro. He's so nervous. Good acting. I have a keen interest in history. Second, I'm already educated in science. So history gives me an added advantage as it makes my knowledge more diverse and enriched, which makes me a well-read civil servant. Okay. Yes, sir. What do you think about Max Muller Aryan invasion theory? Sir, I feel, and most of the scholars and historians have also proved that Max Muller's theory is fake. जो ब्रिटिश ने भारत में ब्रिटिश रूल को जस्टिफाई करने के लिए और डिवाइड एंड रूल करने के लिए यूज किया। आर्यंस भारत में हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के बाद आए, तो इन्वेजन की थ्योरी बेसलेस है। वो यहाँ पे आए और वो नॉन आर्यंस के साथ घुले मिले, और दोनों के इंटीग्रेशन से जो कल्चर बना वही भारत का बेसिक कल्चर है। Tell me some major events in our history which made cultural impact on our civilization. सर, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की इस पर एक काफी रेलेवेंट बुक है, which was also praised by Prime Minister जवाहरलाल नेहरू. According to this book, हमारी हिस्ट्री में 4 कल्चरल रेवोल्यूशंस हुए। फर्स्ट, जब आर्यंस भारत आए। सेकंड, जब भगवान बुद्ध और महावीर का उद्भव हुआ। थर्ड, जब इस्लाम भारत पहुंचा। और फोर्थ, जब यूरोप का हमारे देश में आगमन हुआ। These events made major impacts on our culture that we see today. Okay, good. Like 4 of the biggest events, I suppose, yeah? अभिलाष, Let's go. आपकी हॉबी आपने लिखा है befriending intelligent people. Yes, ma'am. How do you know? अभिलाष, आपकी हॉबी आपकी जरूरत लगती है, स्वार्थ लगता है। No, ma'am, it's not like that. मैं तो I believe जैसी संगति बैठिए तसोई फल दी, ये कवि रहीम का दोहा है। अगर मेरे दोस्त मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं तो मैं उनसे बहुत कुछ सीख सकता हूँ। अभिलाष, आपने दोहे का बहुत ही संकीर्ण अर्थ पकड़ा है। रहीम अच्छी संगति की बात करते हैं, सिर्फ इंटेलिजेंट लोगों की नहीं। सपोज आपका दोस्त आप ही की फिलॉसफी में बिलीव करता हो तो वो तो आपसे दोस्ती ही नहीं करेगा। फैक्ट, बिल्कुल सही बात है। तब तो कोई किसी से दोस्ती नहीं करेगा ना। स्मूथ ऑपरेटर ब्रो, आंटी स्मूथ ऑपरेटर। मैम, आई बेग टू डिफर। मेरा मतलब इस बात से, मेरी कांस्टेंट लर्निंग से है। दिस आई बिलीव इज अ पॉजिटिव एटीट्यूड। अच्छा, फिर हम आपको क्यों लें? आपसे बेहतर आपके इंटेलिजेंट दोस्त को न लें? डेफिनेटली मैम, जो बेटर है, जो ज्यादा इंटेलिजेंट है, जो ज्यादा डिजर्व करता है उसे ही लेना चाहिए, पर इसके लिए कुछ कंडीशंस का पूरा होना जरूरी है। जैसे ये जरूरी नहीं कि सब इंटेलिजेंट लोग यूपीएससी में ही इंटरेस्टेड हों। दूसरा, अगर वो हैं तो ये जरूरी नहीं कि वो इंटरव्यू तक पहुंचे, क्योंकि सिविल सर्वेंट सिर्फ इंटेलिजेंट नहीं होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? मैम, कंपैशनेट और डिसिप्लिन होना भी जरूरी है।
मान लीजिए आपके डिस्ट्रिक्ट में एक रायट हो गया है। She's not अब done तक yet. 40 लोग मारे गए हैं। Ooh, उसी heavy. में आपके किसी दोस्त या परिवार के साथ सीरियस ट्रेजेडी हो गई है। Heavy question आ गया. आप कहाँ पहले जाएंगे? मैं पहले राइट रोकने के लिए जाऊंगा। अपने दोस्त को कंसिडर भी नहीं किया? आपको क्या लगता है आप ये बोल के मुझे इम्प्रेस कर लेंगे कि मैं फील करूंगी यू आर अ डेडिकेटेड सिविल सर्वेंट? नो मैम, आई ऑलवेज पुट माई पर्सनल रिलेशनशिप्स आफ्टर माई वर्क। तो मैं पहले राइट रोकने के लिए ही जाऊंगा। अभिलाष, you please wait outside. We'll call you back in some time. How do you find this one? I think he'll get through. It's just We'll call you for the feedback. yes. बैठिए अभिलाष। बैठिए। अभिलाष, इससे पहले कि हम आपको अपना फीडबैक दें, अभी जिंदा I would like अभिलाष. to know कि आपके अकॉर्डिंगली आपका इंटरव्यू कैसा रहा? 8 So out I of feel 10. it was decent, but 8.5 definitely out of मैं 10. कुछ questions के answers better दे सकता था। ओके अभिलाष, मुझे आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी लगी। आपकी बॉडी मूवमेंट्स न कम थी न ज्यादा, आप नियंत्रित थे और कंटेंट के ऊपर आपकी पकड़ अच्छी है। आपके आंसर्स में फ्यूचरिस्टिक विजन है, विच इज गुड थिंग। हाँ, इंटरव्यू के शुरू में थोड़ा सा गड़बड़ाए, लेकिन फिर आपने अपने आप को संभाल लिया। आपने पूरे इंटरव्यू में कई कोट दिए, Yeah, that's not a sign जिसमें of ज्यादातर intelligence. एनोनिमस कोट्स थे। इन एनोनिमस कोड्स की कोई क्रेडिबिलिटी, कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं होता और उसी की काउंटर आंसरिंग के अंदर आप फंस गए। तो आई विल एडवाइज कि आप एनोनिमस कोड करने से बचे। विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you, sir. अभिलाष, आपका फ्लो ऑफ थॉट्स अच्छा है, पर वही शायद आपकी वीकनेस भी फील हो सकती है पैनल को, क्योंकि मुझे आपके आंसर्स नेचुरल, कमिंग फ्रॉम द हार्ट नहीं लगे। काफी said रेडीमेड it. और बुकिश फील होते हैं। I said आप it. इस पे काम कर सकते I mean, I said it because they did it that way, of course. It's not कि मैंने कोई परख लिया, but because they wrote his answers like that, the writers of the show. So, of course, they wanted him to come across that way so he can get that feedback in that scene. So, brilliantly done. Brilliantly done, bro. Abhilash, आपका डेफ पे पकड़ अच्छा है, and you're also well versed about your region. But you continue to justify your answer. नहीं आता तो बोल दीजिए। Facts का जलेबी मत बनाइए to impress the panel. Don't try to fool the panel. Okay, sir. अभिलाष, आपकी नॉलेज अच्छी है, आइडियाज क्लियर हैं आपके, पर मुझे लगा कि आप अपनी हॉबी को लेके तैयार नहीं थे। ऐसा लगा अपनी हॉबी सिर्फ डैफ में भरने के लिए लिखा है। आपकी हॉबी फेक लगी, आप उसे ठीक तरीके से जस्टिफाई नहीं कर पाए। इस वजह से आपकी पर्सनालिटी, इट केम अक्रॉस एज सेल्फ सेंटर्ड। तो आई सजेस्ट कि आप फाइनल इंटरव्यू में एक बेटर आंसर के साथ प्रिपेयर होकर जाएं। पूरे इंटरव्यू में मुझे ऐसा लगा कि आपके कथनी और करनी में फर्क है। कभी तो आप एनोनिमस से इंस्पायर हो जाते हैं, हंस जाते हैं, तो गांधी जी से इंस्पायर हो जाते हैं। आपने कहा सिविल सर्वेंट कंपैशनेट होना चाहिए, पर आपने दोस्त को बचाना नहीं। लेकिन आपकी पर्सनालिटी में ये दिखा नहीं मुझे। बिना एक सेकंड लगाया आपने कहा राइट रोकने जाएंगे। आप थोड़ा सोचकर जवाब दे सकते थे। अपनी पर्सनल ट्रेजेडी और राइट को दोनों एक साथ कैसे मैनेज करेंगे, इसी पर अपना आंसर कंक्लूड कर सकते थे। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आप अपने आप को आदर्शवादी दिखाना चाहते हैं। अभिलाष, यू हैव गुड नॉलेज। अगर आपको यूपीएससी क्लियर करने से कोई चीज अगर रोक सकती है तो वो सिर्फ आप खुद। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। What a scene, bro. What a good scene. The biggest takeaway for me from this scene was the articulation of everything that was happening in the scene, right? हर एक चीज की बाल की खाल निकालना जिसको कहते हैं. That is their job, that is the work that comes with it, and was portrayed so well in this scene by the writers of this show.
मजा आ गया, बहुत अच्छा सीन था, very educated, very intellectual conversations, सब बहुत soft spoken yet hard hitting facts के साथ, और body languages were so strong that you could feel the pressure in the room, you could feel the intensity in the room, you know, आपको यहाँ as a viewer feel हो रही थी कि ये room intense है, this is not a movie set, this is not a TV set, this is the real room with the mock interview is so heavy, तो real interviews में तो बुन पड़ जाती होगी लोगों की, so very well captured that whole essence of it, very well captured. Top comment है इस पे कि इस तरह का इंटरव्यू must be compulsory for MLA, MPs and ministers. प्राइम मिनिस्टर भी लिखना चाहता था, इसने नहीं लिखा क्योंकि नीचे लिखा हुआ है डोंट टेक इट सीरियसली, फटी फौरन से भाई, क्योंकि सबको पता है कि ये कहाँ लिया जाता है, ये ले जाई जाती है ये बात. ओह माय गॉड ब्रो. बट सो मैं पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूंगा कि अगर किसी भी कंट्री में, पाकिस्तान में स्पेशली, अगर मिनिस्टर्स को और MNAs को, इन सबको अगर इस तरह के टफ क्वेश्चन से गुजरना पड़े टू टेक द चेयर, टू टेक द सीट, टू टेक द पोस्ट, वी वुड ओनली हैव एजुकेटेड क्वालिफाइड पीपल, बट देन अगेन हु गिव्स अ फक इन पाकिस्तान, नो वन केयर्स. या आई थिंक नोइंग द फर्स्ट सीजन मैंने देखा हुआ, क्योंकि सो नोइंग अभिलाष's character, the characterization of his character was pretty spot on by the panel. They judged him pretty well, and again, this is not a real interview, so this doesn't mean anything what I'm saying right now, but it shows the brilliance of the writers, right? कि उन्होंने character writing किस तरह की हुई है, script writing में किस तरह से reality को base किया हुआ है, बहुत smart है, very well done. I love TVF for this, and this is like the 95,000th time I'm saying this, but yeah, TVF जीत जाता है इस मामले में. When it comes to connecting real life with the fictional world, they do such a good job at it. बहुत अच्छा सीन था यार, मजा आ गया. I can't wait to watch the show, so please let me know how we can watch this show together. I want to do a member only stream, so if you're not a member yet, become a member. We're gonna watch the show together. Hopefully no one gives us trouble for watching it. Yeah, so subscribe and become a member if you can. It's not that much and it helps me a lot. So if I have like a 1,000 members, I'm set. I'm gonna start doing, if I get 1,000 members, I'll start doing YouTube full time, bro. I'll just watch everything and anything with you guys always. मैं अकेले कुछ देखना ही नहीं, सब बंद कर दूंगा अकेले. It's always gonna be you and me together. Alright guys, enough daydreaming. I'll see you guys tomorrow with another video. Love you all. Shabba khair.